हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे क्वेश्चन लिखा है Fe2+ तथा Fe3+ में कौन अधिक चुंबकीय है, यानी अधिक अनुचुंबकीय है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं बेटा Fe2+ और लिखा है Fe3+। अब हम जानते हैं कि Fe का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 26 होता है, सभी जानते हैं। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इसका परमाणु क्रमांक कितना रह जाएगा, 24। और ये 3 त्याग रहा है तो इसका कितना रह जाएगा, 23। अब चलिए इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। यहाँ पर रोकेंगे अभी, 4s लगाएंगे और यहाँ 3d लगाएंगे। अब यहाँ गिन के देखते हैं कितने हो रहे हैं, 24 होने चाहिए। 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18। तो 18 हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 18 और 5 23, इसमें रख देंगे 1, ठीक है, 1 रख दिया। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और इधर 4s। अब यहाँ देखो 23 करने हैं, यानी कि 5 यहाँ तक, और ये 1 है, ये 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 24 हो रहे हैं तो 1 आ रहा है। अब 1 हट जाएगा, 23 रह जाएंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब हम यहाँ देखेंगे जो हमें Fe2+ के लिए जो कक्षक भरी जाएंगी वो किस प्रकार से भरी जाएंगी। हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5। Fe3 के लिए भी सेम इसी प्रकार से भरी जाएंगी। वन 2 3 4 और 1 5। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं बेटा कि जो 4s यहाँ पर जो Fe3+ में 4s आ रहा है वो 0 आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकलने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि Fe2+ तथा Fe3+ में कौन आयन अधिक हो अनुचुंबकीय होगा, कौन आयन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये शायद मेरे हिसाब से मैं छूट गया है, लिखने भूल गया हूँ, तो यहाँ आयन है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से देखेंगे। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये भी अर्धपूर्ण है और ये भी आंशिक रूप से भरी हुई है कक्षक। तो इससे तो हमें ये सिद्ध हो रहा है कि दोनों ही अनुचुंबकीय हैं। बट यहाँ से हम देखेंगे तो इसे जो त्यागने में ये 0 है, यानी ये त्यागेगा क्या, 0 इसके पास। अब ये त्यागेगा तो इसे त्यागने में क्या लगेगा, समय लगेगा ज़्यादा। तो इसका अनुचुंबकीय आयन, इसका जो आयन होगा यानी आयनन विभव होगा वो इसका अधिक होगा, और जिसका आयनन विभव अधिक होगा वो अनुचुंबकीय भी अधिक होगा। हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि Fe2+ में 4s कक्षक से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया जा सकता है, जबकि Fe3+ में 4s के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, जिसके कारण
ये है अर्थात Fe3+। यह है डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, जिसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी अतः इसका आयनन विभव अधिक होगा। और जब आयनन विभव अधिक होगा तो आयनन विभव अधिक होगा, इसलिए यह अधिक अनुचुंबकीय नहीं होगा, बल्कि यह प्रतिचुंबकीय होगा। अब मान लो इसमें से हमने S का त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन। अब हम इसमें से एक निकाल रहे हैं और एक इसमें से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ तो 0 है, यहाँ से तो निकल जाएगा, एक निकल गया। ये यहाँ 0 है तो इससे नहीं निकलेगा तो इससे निकलेगा, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और जब खाली हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो उससे क्या कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण जो होगा वो इसका ज़्यादा होगा, और जब ज़्यादा होगा तो ये प्रतिचुंबकीय भी ज़्यादा होगा। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि Fe2+ जो है वो अधिक चुंबकीय है, किससे की अपेक्षा, Fe3+ की अपेक्षा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, आशा करता हूँ मैं। थैंक यू।